नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिसुरी क्लासेस। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 24 के बारे में। इससे पहले हमने 23 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। वो सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो एक बार सारी क्लासेस जरूर वॉच आउट कीजिएगा, ठीक है ना। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित जीके के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे आज रहने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कल से जो है आपको एक ऐसी क्लास मिलेगी, बड़ी क्लास जैसे आज मिल रही है ना वैसे ही क्लास मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। चेंज ये हो रहा है कि आपको अब जो है ना जितने भी सब्जेक्ट है फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, मैथ्स, जीके है, फिर उसके अलावा आपकी कंप्यूटर है, साइंस है ना, करंट अफेयर्स है, उन सभी को मिलाकर जो है उन सभी का एक साथ क्यूब जो है वो आपको दिया जाने वाला है, ठीक है। तो कल से आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। बाकी आज की इस क्लास में हम जीके के क्वेश्चन की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन दे रखा है सरिस्का अभ्यारण्य, मस्सी, नाहरगढ़ या सीता माता अभ्यारण्य। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, सीता माता अभ्यारण्य बता रहे हो, बिल्कुल सही है, सीता माता अभ्यारण्य, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अरंडी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही ऑप्शन आ चुका है आपकी मूंगफली। मूंगफली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हमारा, यानी कि एक नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चिड़ावा का गांधी, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, 100% ये एग्जाम में देखने को मिलने वाला है आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है सरदार सरदार हरलाल सिंह सेठ, ये सेठ है, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राम राधा कृष्ण बोहरा। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी जो है वो किसे कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, महिला चित्रकार कौन है। एक तो कमला और दूसरी इलायची, ये दोनों ही नाम अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। महिला और इलायची, ये नाम ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। महिला चित्रकार है दोनों ही। ये दोनों जो है कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अलवर, जोधपुर, किशनगढ़ या नाथद्वारा। इसको स्टार लगा दो भाई, 100% ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में जो है ये पूछा गया जा चुका है। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा एक बार। बिल्कुल कमेंट आ चुका है आपकी तरफ से। बिल्कुल सही ऑप्शन नाथ द्वारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, नाथ द्वारा सही ऑप्शन रहेगा, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ये राजस्थान के अंदर कब होता है, 12 सितंबर को, डेट भी याद रखना, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, हिजरी ग्राम जोधपुर ग्रामीण, कैला देवी करौली, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर। फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका। वृक्ष महोत्सव कह सकते हो और वृक्ष मेला कह सकते हो, कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये। बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपको बता दूं तो याद रखना, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत जो खेजड़ी ग्राम है वहां पर यह आयोजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता हो तो अमृता देवी नाम से एक विष्णुई महिला थी, उसने और उसकी 3 बेटियां थी साथ में। कौन, 3 उसकी बेटियां थी। इन सभी ने मिलकर जो है बलिदान दिया था। अब लगभग जो है 1730 के आसपास की बात है। कब, 1730 के आसपास की बात है। समय इन्होंने जो है बलिदान दिया था, है ना, पेड़ों, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। और उसी की याद में जो है फिर ये वृक्ष मेला यहाँ पर खेजड़ी ग्राम के अंदर के जो है बना जाता है ना। हर वर्ष लगभग हर साल जो है ना ये 12 सितंबर को मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है लगभग 363 लोगों ने इनके साथ में बलिदान दिया था उस समय, ठीक है। जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने सैनिकों को भेजा था इसमें
ये खेजड़ी के वृक्ष को काटने के लिए, लेकिन ये अमृता देवी, उनकी बेटियां और उनके साथ साथ वहां के लगभग 363 लोग शामिल थे। सबने मिलकर जो है पेड़ों की रक्षा करने के लिए खुद जो है पेड़ों से लिपट गए थे। ये है इनकी स्टोरी, इसीलिए मेला वहां से शुरू हुआ है। ठीक है? अब हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अभी ऑप्शन दे रखा है, रेगुर मृदा, भांगर व खादर मिट्टी, पंप मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट करो भाई। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इसको कपास मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कपास मृदा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा ये जो है इम्पोर्टेंट होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वो याद रखना, प्रथम 4 चरण थे। क्या? प्रथम 4 चरण थे। 4 चरण, प्रथम 4 चरण कौन कौन सा? देखो, फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन्हीं चारों का जो है उद्घाटन किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट जो है ना, एक तरीके तो याद रखना, गार्गिल, गार्गिल, नेहरू, पटेल। क्या याद रखोगे आप? गार्गिल, गार्गिल, नेहरू, पटेल, यानी एनवी गार्गिल पहले चरण का उद्घाटन किया था। दूसरे चरण का भी एनवी गार्गिल ने ही उद्घाटन किया था। ठीक है, और तीसरे चरण का उद्घाटन किया था नेहरू जी ने, और चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, गार्गिल, गार्गिल, नेहरू, पटेल, इस प्रकार से आपको ये 4 ऑप्शन याद है कि आपका ये जो उद्घाटन करता है उनका नाम कंप्लीटली आपको याद हो जाए, गार्गिल, गार्गिल, नेहरू। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा बात पूछ चुकी है कि वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान जो है ना ये 4th नंबर पर है। 4th नंबर कौन है? देखो, गार्गिल, गार्गिल, नेहरू, पटेल। तो कौन आएगा? पटेल कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 2 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा युग्म जो है वो करेक्ट नहीं है। जी का मेला बीकानेर में भरता है, सही है क्या? बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है क्या? रामदेव जी का मेला जैसलमेर में भरता है क्या? लक्की मेला करौली में भरता है क्या? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो देखो, लक्की मेला जो है करौली में वो बिल्कुल सही है। जैसलमेर में रामदेव जी मेला भी सही है। डूंगरपुर में बेनेश्वर मेला भी सही है। लेकिन तेजा जी का मेला जो है बीकानेर में नहीं भरता है। कहाँ भरता है? ये खरनाल नागौर के अंतर्गत। कहाँ भरता है तेजा जी का मेला? नागौर के अंतर्गत, बत्सर नागौर कह सकता। ठीक है, तेजा जी पशु मेला भरता है परबत्सर नागौर में। ठीक है, करनाल में इनका जन्म हुआ था, बत्सर नागौर में इनका मेला भरता। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सांबर झील में कौन सी नदी मिलती है? चंबल, आहू, बेरच या मेंढा? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ सांबर झील में कौन सी नदी मिलती है। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मेंढा नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? मेंढा नदी मिलती है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस लिखा हुआ है, टुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस जाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है कौन सी जाति के, कौन सी प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया? भी देखो, टाइगर, भालू, उड़द गिलहरी या फिर नौलगांव। बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ। सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये संबंधित है आपके भालू के संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए? भालू के संरक्षण के लिए, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संबंध संधि करने वाला अधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसकी ओर से 1818 में संधि, राजपूतों से संधि करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स मैकटॉफ, चार्ल्स हेक्टर या मैक मेसन? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो क्या होगा इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा? चार्ल्स मैकटॉफ। ठीक है, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के इस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका भाई, जल्दी से बताओ। भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या फिर बाड़मेर? फटाफट कमेंट करो, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
राजस्थान की किस नदी को रुणित नदी कहा जाता है? रुणित नदी किसे कहते हैं भाई? ऑप्शन दे रखा है गग्गर, साबी, बाणगंगा या माही। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, रुणित नदी किसे कहते हैं? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है भाई आपका। बाणगंगा बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान की निम्न में से किस देसी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वन संरक्षण की योजना लागू की थी सबसे पहले मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत या कोटा रियासत? फटाफट कमेंट करो, क्या हुआ जल्दी से बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका रहने वाला है क्या? जोधपुर। जोधपुर सही ऑप्शन रहेगा हमारा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाला प्रसिद्ध संत कौन सा है? श्री रामदास, सुंदरदास, लालदास या गरीबदास? फटाफट, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या बता रहे हैं यहाँ पे? लालदास जी, बिल्कुल सही है। लालदास जी सही ऑप्शन रहेगा, 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? पहरावनी, कांकन डोरना, बरी पडला या उपयुक्त सभी? देखो, विवाह से संबंधित बात करें देख तो पहरावा लाया जाता है, यानी पहरावना कहते हैं उसको। कांकन डोरना भी होता है, बरी पडला भी कहते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जसवंत सागर, हिमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? कौन सी नदी बेसिन में आते हैं ये पूछा गया अभी। माही, लुणी, जवाई या बनास? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? लुणी नदी। क्या होगा इसका? लुणी नदी, यानी 2nd नंबर ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? राजस्थान के अंदर का लवणीय झील कौन सी है? जयसमंद, लूणकरणसर, राजसमंद या पिछोला झील? फटाफट जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। बिल्कुल आंसर आ चुका है, लवणीय झील कौन सी है? लूणकरणसर। लूणकरणसर झील, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चितेरों की ओवरी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है, चितेरों की ओवरी, गद सिंह, उदय सिंह, जय सिंह या अमर सिंह? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। चित्रों की ओवरी संबंधित है किससे? महाराणा जगत सिंह से संबंधित। यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजावटी व नागरचौल इस बोली की उपबोलियां है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रांगड़ी या बागड़ी? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो। नागरचौल और राजवाड़ी बिल्कुल संबंधित है किससे भाई? ये संबंधित है आपके ढूंढाड़ी बोली से। किससे? ढूंढाड़ी बोली से। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने न्यूनतम आशंका रहती है? मतलब कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो राजस्थान में बहुत कम घटित होने की चांस होते हैं इसका? बाढ़, सुनामी, सूखा या भूकंप? सुनामी के बहुत कम चांसेस रहते हैं, बाकी बाढ़ वगैरह, सूखा है, ये तो बार बार होते रहते हैं, भूकंप वगैरह। ठीक है, यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित होता है? कौन सा? बनास, चंबल, लुणी या माही? देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए वो तो हो जाएगी हमारी कौन सी? चंबल नदी। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। संपूर्ण प्रवाह जो है वो कहां पर रहता है? राजस्थान के अंतर्गत ही रहता है। किसका? बनास नदी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, करौली का कैला देवी मंदिर इस नदी के किनारे पर स्थित है? काली सिंध, पार्वती, काली सील या अमरी? जल्दी से बताओ, ये बामनी। ठीक है, होगा इसका सही ऑप्शन, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी, कैला देवी का मंदिर करौली के अंतर्गत है। कैला देवी का मंदिर ये स्थित है कौन सी नदी? काली सील नदी के किनारे। कौन सी? काली सी, काली सिंध नहीं है, काली सील है, ध्यान रखना। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है, टेलिया, बीछियो, लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या वाद्य यंत्र? अब कमेंट करो जल्दी से, पटेलिया, बीछियो, लालर क्या है? ये सारे के सारे लोकगीत है, बिल्कुल सही ऑप्शन है लोकगीत। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। शीतकालीन वर्षा, सर्दी में होने वाली वर्षा जिसको कहते हैं मावठ, क्या कहते हैं इसको? कहा जाता है मावठ। ये किस वजह से होता है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता है? बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। रोजा भाकर, जालोरा पहाड़, इसराना भाकर या गोकुंदा जालोर पर्वतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, जल्दी बताओ। देखो, रोजा भाकर है, जालोरा पहाड़ है, इसराना भाकर है, लेकिन गोकुंदा जो है वो नहीं है इसमें शामिल। यहाँ पे हमारा 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, अलवर, अजमेर या जालोर? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये है माउंट आबू के अंतर्गत। कहाँ पर है? माउंट आबू के अंतर्गत, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पूंची यानी कि पूंची या पुंछ नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पुंछ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन, नाक, कलाई या फिर पैर? तो जल्दी से बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर आ चुका है। ये कलाई पर पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं इसको? कलाई पर पहना जाता है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, वो भाकर, गिरवा, कांठल या चप्पन की पहाड़ियां। फटाफट बताओ जल्दी से, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, भाकर जो पूर्वी सिरोही है वहां पर भाकर है, गिरवा उदयपुर बेसिन के अंतर्गत है, चप्पन की पहाड़ियां जालोर और सिवाना में है, लेकिन कांठल जो है ना वो चंबल बेसिन ही है, ये प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ का जो आसपास का भूभाग है ना उसको कहा गया है कांठल। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? जयपुर, दौसा, नागौर या चित्तौड़गढ़? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ से नागौर। नागौर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था किसे परास्त करके? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन खिलजी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। 31 का आंसर बिल्कुल शासक थे कौन? महमूद खिलजी प्रथम। इनको पराजित करके इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, यानी 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रणथंबोर रणथंबोर दूर में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 32 खंभों की छतरी कौन सी? 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था अभी? जित्र सिंह, गोविंदराज प्रतीश, राजतृतीय या हमीरदेव? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? बिल्कुल सही है, हमीरदेव। हमीरदेव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? अमरनाथ, देलवाड़ा, अचलगढ़ या शेर? जल्दी से बताओ, सिरोही में अवस्थित नहीं है। को दिलवारा है, अचलगढ़ है, शेरगढ़ भी है, लेकिन कमलनाथ नहीं है। कमलनाथ यहाँ पे अवस्थित नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर का पहला शाखा इसके समय में हुआ था? विजयराज, मूलराज, रावलदुदा या लूणकर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जैसलमेर का प्रथम शाखा बिल्कुल सही है, मूलराज के में हुआ था। मूलराज मूलराज सही ऑप्शन हो गया, यहाँ पे नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है भाई? मानकीलाल वर्मा, मानकीलाल वर्मा। ठीक है, ये मानकीलाल वर्मा नहीं है, जानकीलाल वर्मा। शोभालाल गुप्ता, भोगीलाल पांडे या भूरेलाल है? जल्दी से बताओ। वागड़ का गांधी कहा जाता है किसे? भोगीलाल पांड्या को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? भोगीलाल पांड्या। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ था? कांगड़ा कांड, जल्दी से बताओ। जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल? कांगड़ कांड सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी?
पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये देखो, ये जो राजस्थान का मैप है, ठीक है ना, क्या इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछेगी आप, तो ये है और एक ये है, ठीक है? पूर्व है और पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण है। क्या पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, 698, 860, 861 या 865 किलोमीटर। बराबर बताओ जल्दी से, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? पूर्व से पश्चिम मतलब आपको या से या तक ही बता रही है, ठीक है, ये वाली पूर्व से पश्चिम तक की बतानी है, ये वाली कितनी है तेरा, बताओ फटाफट। 800, हाँ बिल्कुल सही, 869 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाली बात करें अगर उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें, वो कितनी होगी, जल्दी से वो भी बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, फटाफट कमेंट करके बताना ये भी आपको, ये उत्तर से दक्षिण वाले आप बताओगे अभी, उत्तर से दक्षिण वाली फटाफट कमेंट करके बतानी है आपको कितनी होगी। बिल्कुल सही, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बरमल शर्मा, गोकुलभाई भट्ट, कमल कोठारी या विजय सिंह पति। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, विजय सिंह पति, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? बीकानेर, कोटा, टोंक या धौलपुर। जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? 39 का ऑप्शन। देखो, बीकानेर ने सहायता की थी, टोंक ने भी की थी, धौलपुर ने की थी, लेकिन कोटा रियासत थी, इसने सहायता बिल्कुल नहीं की थी अंग्रेजों की, ठीक है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जहांगीर ने दल थम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी, किसको दी थी भैया, जल्दी से बताओ। सूर सिंह, गज सिंह, मलिक अंबर या फिर मनोहर दास। होगा सही ऑप्शन इसका गज सिंह, गज सिंह को दी थी ये उपाधि, कौन सी, दल थम्मन और सेना के नियंत्रक की उपाधि, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। क्लास कंप्लीट हो चुकी है, क्लास का अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना सभी, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। टिप्स वगैरह जो है सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।